बीसीसीआई ने इंडियन टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन की अनाउंसमेंट कर दी है। आपको बता दें, कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर किसको भारतीय टीम का कैप्टन बनाया जाएगा। आप सभी को पता है कि रोहित शर्मा जो कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद ये बहुत बड़ा सवाल था, बहुत बड़ी समस्या थी, आखिर उनके बाद ये जिम्मेदारी किसको दी जाएगी। आखिर वो कौन सा खिलाड़ी है जो इंडियन टेस्ट क्रिकेट की कमान को संभालेगा। बहुत सारे नाम सामने आ रहे थे, जैसे कि शुभमन गिल, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल। जिस तरीके से मनीष सबसे ज्यादा नाम सामने आ रहा था, वहां पर हम देख रहे थे कि ऋषभ पंत और शुभमन गिल का, जिनके मतलब आपस में ज्यादा बातचीत, अगर आप बीसीसीआई की बात करें या कोच की बात करें या जो चीफ सेलेक्टर थे अजीत अगरकर, उनकी बात करें, तो ज्यादातर जो रिपोर्ट से बाहर आ रही थी बातें वो यही आ रही थी, या तो शुभमन गिल या तो ऋषभ पंत, इन दोनों पे ज्यादा जोर दिया जा रहा था कि इन दोनों में से किसी एक को टेस्ट का कैप्टन बनाया जाएगा। लेकिन मुझे लगता था कि जसप्रीत बुमराह भी टोटल उतना ही कंटेंडर हैं कि अगर चाहे तो आप एक सीनियर प्लेयर भी हैं, आप उनको कप्तानी का दे सकते हैं, कप्तानी दे सकते हैं, टेस्ट में वो अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इंजरी के चलते, इंजरी जो उनको थोड़ा परेशानी रहती है, बुमराह की इंजरी हो जाता है, जिसके कारण हो सकता है उनको कप्तानी ना दी जा रही हो। और अगर आप बात करते हैं केएल राहुल की, तो मुझे लगता है केएल राहुल पे थोड़ा कैप्टनसी का प्रेशर आ जाता है, जिसके कारण बस थोड़ा सा उनका परफॉर्मेंस डाउन होने लगता है। इसीलिए दिल्ली कैपिटल्स में भी उन्होंने कप्तानी का चूज नहीं किया, इसलिए अक्षर पटेल को कप्तान बनाया गया। और आप देखेंगे तो ओवरऑल आईपीएल 2025 में अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, अगर वो कैप्टन नहीं है तो मुझे लगता है कैप्टनसी का प्रेशर की वजह से केएल राहुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो रहे बात बाकी इन दोनों के बीच में ही जो था कि इन दोनों में से कौन कैप्टन बनेगा, वही ज्यादा बड़ी बात थी। बिल्कुल, मनीष ने जैसा कि बताया, केएल राहुल की बात, जसप्रीत बुमराह की बात। अगर अब हम ऋषभ पंत की बात करें मनीष, तो वो खिलाड़ी तो बहुत अच्छे हैं, टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा करके जा चुके हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका। लेकिन अभी हाल परफॉर्मेंस की बात करें तो आईपीएल में उनके बल्ले से कुछ अच्छे परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिले, या फिर सीधा यही कह सकते हैं कि बहुत शर्मनाक परफॉर्मेंस रहा है अभी तक आईपीएल में। और एज एन कैप्टन लखनऊ के लिए भी बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं। तो उनके कप्तानी देना, नाम तो आ रहा था, लेकिन मुझे ये लग रहा था उनका नाम भी क्यों आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके का उनका करंट परफॉर्मेंस रहा है, करंट कैप्टनसी का परफॉर्मेंस रहा है, वो बेहद ही खराब रहा है। क्योंकि ये देखा गया है कि एक खिलाड़ी है, उसका खराब समय चल रहा है, वो एक अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा है, लेकिन कैप्टनसी तो अच्छा कर सकते थे, गाइड तो अच्छा कर सकते थे, लेकिन वहां पर भी बहुत अच्छा नहीं देखने को मिला। वहीं दूसरे और अगर शुभमन गिल की बात करें, एज एन कैप्टन गुजरात के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एज एन प्लेयर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं गुजरात के लिए, तो एक बहुत अच्छे कंटेंडर थे। और वही निर्णय भी लिया गया। आप सभी को बता दें कि बीसीसीआई ने डिसीजन यही लिया कि शुभमन गिल जो है इंडियन टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन चुने गए हैं। बात करी आपने ऋषभ पंत की, शुभमन गिल की, इन दोनों का नाम इसलिए इतना आगे था या जितनी बात की जा रही थी क्योंकि दोनों यंग हैं। यंगस्टर पे जो है हमारे टेस्ट का जो मान के चलिए अभी एक एरा खत्म हुआ है, तो यंगस्टर पे जो है बहुत भरोसा दिखाना चाह रही थी हमारी बीसीसीआई कि एक लंबे तौर पे हमारी टीम को सर्व करे। मान के चलिए विराट कोहली चले गए, रोहित शर्मा चले गए, तो उसके बाद किसी एक प्लेयर पे आपको भरोसा दिखाना पड़ेगा ना, कि लंबे तौर पे जो आपकी टीम को समझे, टीम को अपने तरीके से ले चले। अगर आप बात करें विराट कोहली रिटायर हो गए, रोहित शर्मा रिटायर हो गए, तो उनकी जगह किसी ना किसी को इन द एंड लेनी पड़ेगी ना। तो आपको क्या लगता है कि विराट कोहली का जगह, कोई जगह इन द सेंस में गलत नहीं, प्लेयर्स जो उनका जो चौथे नंबर पे वो खेलते थे, कौन उनकी जगह पे आके खेल सकता है वैसे नहीं उनके जैसा, या उनसे बेहतर या खराब, कौन ऐसा परफॉर्मेंस दे सकता है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मनीष, आपने जैसा कि कहा कि एक भारतीय टीम एक ऐसे कप्तान को ढूंढ रही थी जो कि थोड़ा लंबे समय तक भारतीय टीम के साथ जुड़ा रहा है। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे कप्तान थे, बहुत लंबे समय तक भारतीय टीम के साथ जुड़े रहे, और बहुत अच्छा भारतीय टीम ने किया उनके समय में, अभी भी कर रही है, उनके एरा में भी एक लंबे समय तक उन्होंने कप्तानी की और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। एक यंग एज में ही वो कैप्टन बन गए। अगर आप जब यंग एज में कैप्टन बनेंगे, एक टीम को आप लंबे तौर पे ले चलेंगे, लंबे समय देंगे, तो आप टीम को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे क्या क्या चीजें नीडेड हैं, मुझे उसकी जगह वैसा आप डिसीजन लेंगे, टीम को अपने हिसाब से बनाएंगे, तो इन द एंड टीम अच्छी परफॉर्म करके देगी। अगर आप बार बार चेंज करते रहते तो उसमें टीम की कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रही, कोई इनको बुला रहा है, कोई उनको बुला रहा है, उससे काम नहीं हो पाएगा। आप एक पे भरोसा जताएंगे, वो लंबे तौर पे लेके चलेगा टीम को, तो इन द एंड रिजल्ट अच्छा आएगा। बिल्कुल, और जिस तरीके के खिलाड़ी शुभमन गिल हैं, युवा खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा मौका मिला है उनको और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अगर अच्छा करेंगे जिस तरीके से, अभी तो वो अच्छा कर रहे हैं टी20 में, अगर टेस्ट क्रिकेट में भी ऐसी ही परफॉर्मेंस रहा, ऐसी कैप्टनसी रही, तो बहुत मतलब ब्राइट फ्यूचर होने वाला है उनका। बाकी आपका जो दूसरा सवाल था, दूसरा डिस्कशन हम कर रहे थे कि आखिर विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह कौन लेगा टेस्ट क्रिकेट में।
तो मुझे लगता है मनीष की अगर विराट कोहली की बात की जाए तो उनके जगह मुझे लगता है कि 4 नंबर पर शुभमन गिल आएंगे, बल्लेबाजी करेंगे। और ओपनिंग की बात करें, रोहित शर्मा ओपनिंग करते थे, तो रोहित शर्मा की जगह केएल राहुल होंगे। और मुझे लगता है किसी तरीके का सिनेरियो रहेगा कि केएल राहुल और उनके साथ यशस्वी जायसवाल होंगे, और उसके बाद हमारे करुण नायर या फिर साई सुदर्शन में से कोई एक खिलाड़ी होगा, और उसके बाद फिर अपने भारतीय टीम के जो नए कप्तान नियुक्त किए गए हैं शुभमन गिल होंगे। हाँ, वही है कि देखिए केएल राहुल की तो परेशानी पहले से भी थी ना। केएल राहुल को जो है कभी ओपन कराया जाता था, कभी 4 डाउन खिलाया जाता था, कभी 6 डाउन खिलाया जाता था। तो केएल राहुल की कोई जगह फिक्स नहीं थी। जब जब अब विराट कोहली चले गए हैं, रोहित शर्मा चले गए, तो रोहित शर्मा की जगह जो है खाली हो गई। और केएल राहुल का जो है ओपनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। टेस्ट में भी देखेंगे तो ओपन करने जब भी आए बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है, सेंचुरीज भी लगाई हैं। तो मुझे लगता है केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल एक बहुत अच्छा ओपनिंग पेयर बिल्कुल, कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। आगे निकल के आएंगे। और साथ ही साथ मुझे लगता है करुण नायर और साई सुदर्शन की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है साई सुदर्शन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि इस समय का जो उनका परफॉर्मेंस रहा आईपीएल 2025 में, जिसके कारण होगा। और मुझे लगता है शुभमन गिल के लिए बेस्ट प्लेस है नंबर 4। अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं किया उन्होंने टेस्ट में, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस किया, डिसेंट परफॉर्मेंस किया है, एक्सपीरियंस भी लेके आते हैं। तो मुझे देखने वाली बात रहेगी कि गौतम गंभीर और शुभमन गिल का कॉम्बिनेशन कैसा बनता है और टीम कैसा परफॉर्म करती है टेस्ट में। बिल्कुल, अब देखने लायक बात यही रहेगी किस तरीके की कप्तानी करने वाले हैं शुभमन गिल, किस तरीके से इंडियन टेस्ट की टीम जो है नए कप्तान के साथ किस तरीके से निखर के सामने आती है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो हमारी जो 3 फॉर्मेट होता है, T20 हो गया, ओडीआई हो गया, टेस्ट हो गया, हमारे तीनों फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान है। अगर बात की जाए T20 की तो उसमें सूर्य कुमार यादव है अभी कप्तान। साथ ही साथ ओडीआई में बात की जाए तो रोहित शर्मा भी ओडीआई से रिटायरमेंट नहीं लिए, तो ओडीआई के कप्तान फिलहाल तो रोहित शर्मा ही है। और अब टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट के कप्तान जो है शुभमन गिल बन गए। तो डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट कप्तान है हमारे पास, जिससे देख के लगता है कि हमारे पास जो टीम्स है, हमारे पास वेराइटी ऑफ क्या बोलते हैं आप, कैप्टन्स हैं, बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो जिससे लगता है कि हमारी इंडियन का जो डोमेस्टिक का सीन है वो काफी बेहतर हो चुका है। बिल्कुल, बीसीसीआई का जो अप्रोच रहा है, युवाओं को मौका दे रही है, साई सुदर्शन और करुण नायर भी टीम में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ शुभमन गिल को कैप्टन बनाया, बहुत अच्छा अप्रोच है। बाकी आपको क्या लगता है ये अप्रोच कितना सही है, वो कितना अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, ये जो कप्तान है शुभमन गिल किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।